अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक के शाहिद भी मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम मुझको क्यों कर हो कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम लाए के सत तकरीम कुर्रा इज़ाम नहायत ही सआदतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुबदारों, आप सब लोग और हम अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के घर में जामे मस्जिद हनफी बलकसर में एक अजीम शान दीनी तबलीगी इस्लाही नूरानी रूहानी महफिल में इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मौलाना फ़ारूक हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को जज़ाए खैर नसीब फरमाएँ कि जिनकी कोशिश, काविश और मुखलिसाना दावत के नतीजा में आप हजरात से दीन की निस्बत से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले आप वकील सहाबा, वकील अहले बैत हज़रत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन अज़हर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मत्ताअनल्लाहु बिउलूमिहिम व फ़ुयूज़िहिम उनको समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन समेत हमारे तमाम अकाबिर को ईमान, इज़्ज़त, सेहत की सलामती वाली, खुशहाली वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाएँ। और इसी तरह हमारे अकाबिर असलाफ काजी मज़हर हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू और इसी तरह हज़रत मौलाना हकीम ग़ुलाम नबी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, उन समेत जितने अकाबिर हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कॉन्फ्रेंस का फैज़ उनकी रूहों तक भी पहुँचाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैज़ और उनका मिशन क़यामत की सुबह तक जारी और सारी फरमाएँ। सामीन मोहतरम, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बिला तमहीद मैं अपने मौज़ूए सुखन की तरफ मुतवज्जे होना चाहता हूँ। रब्ब लम यज़ल का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और इस फ़कीर को अहलु सुन्नत वल जमात में बनाया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। नहनु अहलु सुन्नत वल जमात लसना मिनर रवाफ़िज़ व लसना मिनल ख़वारिज। अल्लाह का शुक्र है हम अहलु सुन्नत वल जमात हैं, ना हम राफ़िज़ी हैं और ना ही हम खारजी हैं, हम सुन्नी हैं। और सुन्नी का मिजाज क्या होता है? सुन्नी का मिजाज वो इफरात और तफरीत वाला नहीं है। जो सुन्नी है वो हुजूर की हर निस्बत से प्यार करता है। वो निस्बत चाहे हुजूर के याराने की हो, वो निस्बत चाहे हुजूर के घराने की हो, वो निस्बत चाहे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा की हो, वो निस्बत चाहे सहाबा के साथ साथ अहले बैत की हो। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम अहलु सुन्नत वल जमात अपने ऊपर फर्ज और वाजिब समझते हैं। और ये इसी स्टेज की खूबसूरती है कि इस स्टेज पर बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हो तो वो भी वालिहाना अंदाज में की जाती है। बात सैयदना उमर अल फारूक की हो तो वो भी वालिहाना बयान की जाती है। बात सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की हो तो वो भी अकीदत और एहतराम के साथ की जाती है। और बात मौला अली की हो तो वो भी इज्जत और एहतराम के साथ की जाती है। मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह अहलु सुन्नत का मिजाज समझाया करते थे कि जिस तरह परिंदे के दो पर होते हैं, इसी तरह ईमान के भी दो पर हैं। परिंदा जब तक उसके दोनों पर हों महफूज भी होता है, परवाज भी भरता है, उड़ान भी लेता है। और अगर किसी परिंदा की सेहत पूरी हो और एक पर हो लेकिन दूसरा ना हो तो वो खतरे से खाली नहीं होता। कोई ना कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई ना कोई दरिंदा उसे किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस परिंदे के दोनों पर सलामत हों वो परिंदा हवाओं में उड़ता है, फिजाओं में उड़ता है, बादलों से गुजरता है, आंधियों का मुकाबला करता है, तूफानों से टकरा जाता है। और उसकी परवाज को देखकर जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और मकोड़े आहें तो भर सकते हैं, उसको नुकसान नहीं दे सकते। और वो परिंदा बकौल शायर अपने परों की ताकत से उड़ान भरता हुआ दुनिया को ये कह रहा होता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है।
जिस तरह परिंदे के दो पर हैं, इसी तरह ईमान भी परिंदे की मानदे, इसके भी दो पर हैं। एक पर का नाम असहाबे मोहम्मद है, एक पर का नाम आले मोहम्मद है। अल्लाह तुम्हें यह खुशबूदार अकीदा मुबारक फरमाए। अल्लाह पाक काजी मजहर हुसैन साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू और उनके जुमला जो टीम थी, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे कि जिन्होंने आपकी आने वाली नस्लों को राफजियत से भी बचाया है, नासबियत से भी बचाया है। तुम्हारे दिल में नबी के यराने का प्यार भी रखा है, हुजूर के घराने का प्यार भी रखा है। तो सामीन मोहतरम, ईमान भी परिंदे की मानद है, इसके भी दो पर हैं। एक पर का नाम असहाबे मोहम्मद है, एक पर का नाम आले मोहम्मद है। अब वही कायम और दायम रहेगा और उसी का खात्मा ईमान पर रहेगा जिसके दोनों पर सलामत होंगे। जिसके हाथ से दामने असहाबे मुस्तफा छूट गया या जिसके हाथ से दामने अहले बैत छूट गया, खात्मा ईमान पर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि खात्मा ईमान पर हो, हुजूर सिफारिश करें, अल्लाह राजी हो, कब्र जन्नत का बाग बने, आखिरत में अल्लाह फजल फरमाए, मीजान पर आप पूरे उतरे, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाए, नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश फरमाए, हौज़ कौसर आपके नसीब में आए, पुल सिरात से हिफ्ज़ व ईमान के साथ गुजर जाए, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। अगर आप ये सारी सहूलियात चाहते हैं तो अबू बकर का दामन भी ना छोड़ना, अली का दामन भी ना छोड़ना, उमर का दामन भी ना छोड़ना, गनी का दामन भी ना छोड़ना, हसन हुसैन का दामन भी नहीं छोड़ना, और मुआविया अबू सुफियान का दामन भी ना छोड़ना। दोनों पर अपने सलामत रखें। देखें, हर खतीब की अपनी खुशबू होती है। बाज खतीब ये कह देते हैं कि हमारी एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। एक आंख सहाबा है और एक आंख अहले बैत है। अगर उसी नजरिए को भी ले लिया जाए कि एक आंख सहाबा और एक आंख अहले बैत, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी दोनों आंखें सलामत हैं। अगर एक आंख सहाबा है, एक आंख अहले बैत है, तो दोनों आंखें सलामत हैं। शुक्र ये है खुदा का, न हम आंख से काढ़े हैं, न अकीदे में काढ़े हैं, न किसी के काढ़े हैं, हमारी दोनों आंखें। लेकिन इस फकीर का जो नजरिया है वो ये है कि हमारी दोनों आंखों का नूर नबी का याराना भी है, नबी का घराना भी है। अगर एक आंख सहाबा हो और एक आंख अहले बैत हो, तो कोई कहेगा कि मुझे सहाबा की जरूरत नहीं, मैं एक ही आंख से काम चलाता हूं। कोई कहेगा मुझे अहले बैत की जरूरत नहीं, मैं एक ही आंख से काम चलाता हूं। आंख होगी ही तब जब उस आंख में अबू बकर का प्यार भी हो, मौला अली का प्यार भी हो, जब उसमें नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की हर निस्बत का प्यार हो। ऐ अहले ईमान, तुम्हें मुबारक हो। कल कयामत वाले दिन जब हशर के मैदान में रब्बे लम यज़ल की तरफ से ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अबू बकर के मुजरिम अलहदा हो जाएं, उमर के मुजरिम अलहदा हो जाएं, उस्मान के मुजरिम अलहदा हो जाएं, अली के मुजरिम अलहदा हो जाएं, हसन और हुसैन के मुजरिम अलहदा हो जाएं, मुआविया अबू सुफियान के मुजरिम अलहदा हो जाएं। जब मुजरिम को मुस्लिम की सब से निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी बारी आएगी, मेरे जैसे फकीर की बारी आएगी। फरिश्ते कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, न अबू बकर सिद्दीक का मुजरिम है, न मौला अली का मुजरिम है, न उमर को इस पर मुकदमा है, न उस्मान जुन्नुरैन को कोई इस पे नाराज, क्योंकि हमने सारी जिंदगी
इन सारी निस्बतों का एहतराम बोला भी है, पढ़ा भी है, सीखा भी है, सिखाया भी है। अल्लाह का शुक्र है जिन पर हुजूर की चादर ततहीर का साया है। हुजूर ने चादर ततहीर फैलाई। चादर की छांव में कौन आए? हजरत मौला अली, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जनाब सैयदना इमाम हसन, जनाब सैयदना इमाम हुसैन। हुजूर ने चादर ततहीर फैलाई तो हुजूर की चादर की छांव में जो आए हम उनको भी सलाम करते हैं, और हुजूर के गुंबद खजरा की छांव में जो आए हम उनको भी सलाम करते हैं। जिन पर चादर ततहीर का साया है वो भी ईमान का मरकज है, जिन पर गुंबद खजरा का साया है वो भी ईमान का। हुजूर का गुंबद खजरा का साया कौन है? हजरत खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। रोज़े अतहर की छांव में कौन है? अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर अल फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। याद रखें, ये तरतीब अल्लाह रसूल की बनाई हुई है। नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर की कब्र, उनके मज़ारात, हुजूर का कुर्ब, ये अल्लाह का फैसला है, मखलूक का नहीं। एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं और एक ही मिट्टी में दफन होंगे। और अगर कोई कहे कि इस हदीस पर जो है दिरायत के एतबार से, रिवायत के एतबार से कलाम है मुहद्दिसीन का, तो मैं एक और चीज आपको सुनाता हूं जिस पर बोलने की हुज्जत ही खत्म हो जाएगी, और वो है अल्लाह का कुरान। अल्लाह अपने कुरान में क्या फरमाते हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं और इसी मिट्टी से उठाएंगे। तो इनके मज़ारात रसूलुल्लाह के कुर्ब में अल्लाह के फैसले के मुताबिक है। बाकी एक आम कॉमन सेंस की बात है, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी जगह पे बैठे हो, आपके साथ एक कुर्सी खाली हो, इधर से आपका ससुर आए, इधर से आपका दामाद आए, खाली कुर्सी पे किसको बिठाओगे? किसको बिठाओगे? ससुर को। खुलफाए राशिदीन महदीयीन हक 4 यार में से 2 नबी के ससुर हैं और 2 नबी के दामाद हैं, और रोज़े रसूल में जगह 2 कब्रों की है। बात समझ आ रही है? रोज़े रसूल में जगह 2 कब्रों की है। तुम अपने ससुर को इज्जत देते हो, क्या नबी इज्जत न देते? अगर हुजूर अपने दामाद सुला लेते, हमें फिर भी एतराज। रोज़े रसूल में हजरत उस्मान होते, रोज़े रसूल में हजरत मौला अली होते, हमें फिर भी एतराज नहीं था। मेरे पाक पैगंबर ने रोज़े रसूल में अबू बकर उमर को सुलाया है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर के इस फैसले को भी सलाम अकीदत पेश करते। ये फैसले अजलों के फैसले हैं। जिन पे गुंबद खजरा की छांव उनको भी सलाम, जिन पर चादर ततहीर की छांव उनको भी सलाम। हमारे यहां कोई तकसीम नहीं है। नबी के सहाबा हो या हुजूर के अहले बैत, अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि ताजीम कर, तकसीम न कर। ताजीम कर, नबी का यराना हो या नबी का घराना, ताजीम कर, तकसीम ना कर। आज के दौर में किसी की ये औकात कैसे है कि वो हाथ में तराजू लेकर बैठ जाए और फिर नबी का यराना तोले या नबी का घराना तोले? किसी में इतनी औकात नहीं।
नबी के याराने और घराने को अगर तोलना है तो फिर तराजू कुरान होगा, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान होगा। और जब आप कुरान खोलेंगे तो कुरान तुम्हें बताएगा, जब कुरान खोलेंगे तो कुरान तुम्हें बताएगा कि वल्लज़ीना माअहू कौन है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कौन है, रुहमाउ बैनहुम कौन है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा कौन है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कौन है। फिर कुरान तुम्हें बताएगा उलाइका हुमुल फाइज़ून कौन है, उलाइका हुमुल मुत्तकून कौन है, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून कौन है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कौन है। फिर कुरान तुम्हें बताएगा उलाइका हुमुल वारिसून, नबी के इस्म से लेके जिस्म तक, नबी के चेहरे से लेके जुल्फों तक, नबी की नजरों से लेके सीने तक, नबी के मक्का से लेके मदीने तक, नबी के जिस्म से लेके पसीने तक, नबी की जलवत से लेके सफर तक, नबी के जिहाद और तबलीग तक, नबी की तालीम और तरबियत तक, नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के बचपन और शबाब तक, नबी अलैहिस्सलाम के शबाब और सारी जिंदगी तक, नबी के ऐलाने नबुव्वत तक, नबी के यार गार से लेकर नबी के यार मजार तक कुरान तुम्हें खोल खोल कर बताएगा उलाइका हुमुल वारिसून, नबी की अमानत के वारिस सहाबा, नबी की दयानत के वारिस सहाबा, नबी की सदाकत के वारिस सहाबा, नबी की अदालत के वारिस सहाबा, नबी की सखावत के वारिस सहाबा, नबी की शुजाअत के वारिस सहाबा, नबी की जुर्रत के वारिस सहाबा, नबी के इल्म के वारिस सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के शरफ के मालिक सहाबा, नबी के फैज के वारिस सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम की जिंदगी के जितने भी फैज और बरकत थी उलाइका हुमुल वारिसून। अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक, नबी का यराना हो या नबी का घराना, यही नबी के वारिस है। अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस, वरासत मक्का से मदीना तक नहीं रहेगी, वरासत मदीना से करबला तक नहीं रहेगी, वरासत शरक से गर्ब तक नहीं रहेगी, बल्कि वरासत कितनी चलेगी, अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस। ये नबी के साथ इतने पक्के और सच्चे वारिस हैं। नबी जन्नत में होंगे तो सामने घर अली का होगा, नबी जन्नत में होंगे तो रात रफाकत उस्मान की होगी, नबी जन्नत में होंगे तो जन्नती बूढ़ों के सरदार अबू बकर उमर होंगे, नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे तो जन्नती जवानों के सरदार जनाब हसन और हुसैन होंगे, नबी जन्नत में होंगे तो सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार होगी। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस भी नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ले बैठे। अल्लाह का शुक्र है आप और हमें अदब अदब और सिर्फ अदब सिखाया गया, बेअदबी नहीं सिखाई गई। हमारा तो ईमान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करेंगे ईमान खत्म हो जाएगा, मौला अली की तौहीन करेंगे ईमान खत्म हो जाएगा। हमें तो यही बताया गया। सब इज्जतदार हैं, सब इज्जतदार हैं, चाहे हुजूर का यराना हो और चाहे हुजूर का, और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां अज़वाजे मुतहरात, बात समझ आ रहे, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिन, नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाजे मुतहरात, नबी अलैहिस्सलाम की चारों बनात। कितनी बेटियां? नबी की बेटियां कितनी? नबी की बेटियां कितनी? नबी की बेटियां कितनी? चारों बनात। नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम की सारी औलाद अहले बैत, अहले। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, अहले बैत वही जिस पर चादर ततहीर, जिस पर चादर
ततहीर, तो हम ये कहेंगे कि जिन पर नबी अलैहिस्सलाम की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत, और अल्लाह की कसम है भी अहले। बात समझने की कोशिश करना। हमारा तो ईमान है चादर ना भी आती अली फिर भी अहले बैत था, चादर ना आती हजरत फातिमा ज़हरा फिर भी अहले, चादर ना आती इमाम हसन वल हुसैन फिर भी अहले बैत थे। ये चादर ततहीर जो सर पे रखी गई ये ऐसे ही है जैसे कोई 8 साल लगाकर आलिम तो बन जाता है, उसके सीने में इल्म का खजाना भी होता है, लेकिन आखिरी दिनों में उसके सर पे दस्तार रख दी जाती है। अब इल्म दस्तार में नहीं, इल्म तो वो है जो इसको दे दिया गया है, दस्तार उस इल्म का इजहार होता है। ये खानदान अहले बैत तो था ही सही, लेकिन चादर ततहीर रख के इनकी इज्जत का ऐलान किया गया है, दस्तारबंदी की गई है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं चादर ततहीर जिन पर आई सिर्फ वो अहले बैत है, तो मैं ये कहूंगा कि जिन पर हुजूर की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत, और अल्लाह की कसम है भी अहले। चादर आई तो अहले बैत, जिसके कंधे पे पूरा नबी आया, जिस अबू बकर के कंधे पे पूरा नबी आया, उसके बारे में क्या ख्याल है? हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की चादर आई वो तो हो गया अहले बैत। जो अज़वाज नबी का लिबास बनी उनके बारे में क्या ख्याल है? और नहीं जी आपको पता है अली तो हुजूर का दामाद भी है। मैंने कहा अगर दामाद बनने से अहले बैत बनते हैं तो फिर उस्मान दोहरा दामाद रसूल है। और आप हैरान होंगे हुजूर की बेटियां कितनी 4, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिन। नबी की बेटियां कितनी? 4 बेटियों में से 3 बेटियां हुजूर ने बनु उमैया को दी हैं। समझने की कोशिश करें। आप लोगों को बनु उमैया में सिर्फ यजीद नजर आता है, बनु उमैया में उस्मान ज़ुन्नुरैन भी तो है, बनु उमैया में हजरत अबुल आस भी तो है, बनु उमैया में हजरत अमीर मुआविया अबू सुफियान भी है। अहले ईमान 4 बेटियों में से 3 बेटियां हुजूर ने बनु उमैया में दी, 4थी बेटी हुजूर ने बनु हाशिम में दी। बात समझ आ रही? हमारा मौकफ क्या है? हम कहते हैं जिन घरों में हुजूर दामाद बनकर गए उनको भी सलाम, और जो हुजूर के घर दामाद बनकर आए उनको भी। हमारा इनकार किसी से नहीं, किसी का इनकार नहीं। हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है, एहतराम सिखाया गया है हमें। और फिर जिस अली को हुजूर अपनी बेटी का रिश्ता दें, जिस अली को हुजूर अपना वीर कहें, मैं उस अली को अपना पीर कहता हूं। रकीबों के डर से हबीब नहीं छोड़े जाते। किसी की जिद में आकर हम हजरत अली जैसे अजीम हस्ती को छोड़ सकते? किसी की जिद में आकर सैयदा कैनात बीबी फातिमा ज़हरा जैसी हस्ती को हम छोड़ सकते? किसी की जिद में आकर जनाब इमाम हसन वल हुसैन जैसी हस्तियों को हम छोड़ सकते? नहीं। बात नबी के सहाबा की होगी तब भी दीवानगी से करेंगे, और सहाबा में से जो अहले बैत कहलाए उनकी बात होगी फिर भी दीवानगी से करेंगे, इसलिए कि सहाबा से मोहब्बत है तो नबी की वजह से, अहले बैत से भी मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से, आका अलैहिस्सलाम की वजह से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है।
हजरत सैयदा कना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से, अब्बा जान जब आप लोगों की महफिल में बैठते हैं सारे लोग आपका चेहरा देखते हैं और आप अली का चेहरा देखते हैं, इसमें राज क्या है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैं अबू बकर अली का चेहरा इबादत की नीयत से देखता हूं। ये बाप और बेटी का अपने घर में बैठ के बात हो रही है और ये हदीस कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, रूए ज़मीन पर जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के हुजूर से किसी और सहाबी ने नहीं सुनी। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में हजरत अली के बारे में मैल होती तो आज जामे मस्जिद हनफी बलकसर के अंदर ये फकीर आपको ये हदीस आज ना सुना रहा होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल हजरत अली के लिए साफ था तो ये हदीस उम्मत तक आज पहुंची। ये बाप और बेटी की बात है। आइए बुखारी शरीफ जेल दोम का वाक़या, वहां बाप और बेटे की बात है। बाप का नाम हजरत मौला अली है और बेटे का नाम हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया है। हजरत अली के बेटे हैं, गैर फातिमी औलाद है। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया ये पूछते हैं अपने वालिद गिरामी से, अब्बा जान अय्युन नास खैरुम बाद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो हजरत मौला अली ने फरमाया अबू बकर। किसने कहा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने किया कि लोगों में हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने अर्ज किया अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन है? मौला अली ने फरमाया सुम्मा उमर, अबू बकर के बाद फिर उमर उम्मत में सबसे अफजल है। जब ये इज्जतों के बात दोनों तरफ से हो रही है तो हम पागल हैं कि हम नफरत का दर्स दें। बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुजर रहे हैं, सामने इमाम हसन पाक खेल रहे हैं, बचपन का दौर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को पकड़ा, अपने कंधों पे बिठा। कभी हजरत हसन को देखते, कभी अपनी राह देखते, कभी हसन को देखते, कभी राह देखते जा रहे हैं कि सामने से हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अली को देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बेटा तो ये अली का है, मुखड़ा सारा नबी का है। बेटा तो ये अली का है और मुखड़ा सारा नबी का है। वह अलीयुन यज़हक, और हजरत अली ये बात सुनकर हंस रहे थे। कैफियत भी रावी ने लिख दी, ये सुनकर हजरत अली हंस रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब इसका बदल क्या दिया? हजरत अली ने इसका बदल ये दिया कि हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रख दिया। क्या नाम रखा? अबू बकर। बेटे का नाम अबू बकर रख दिया ताकि मेरा बेटा नाम अली हो, मैं उसे कहूं अब मेरा बेटा नाम अबू बकर हो, मैं कहूं अबू बकर इधर आ, अबू बकर ये कर, अबू बकर कंधों पे आ, अबू बकर गोद में बैठ, अबू बकर सीने से लग। दुनिया को पता चल जाए कि अली के बेटे का नाम भी अबू बकर था। दुनिया को पता चले अबू बकर से अली जुदा नहीं, अली से अबू बकर जुदा नहीं। आज हमारा नौजवान ना मिंबर मेहराब और माँ बाप से सीखने की बजाय सोशल मीडिया से ज्यादा सीख रहा है। सोशल मीडिया के जराए से दावत है आपको, आप गूगल से सर्च करें अबू बकर बिन अली लिखकर, उमर बिन अली लिखकर सर्च करें। जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप कौम की वेबसाइट खोलें, अहले सुन्नत की नहीं, कौम की वेबसाइट खोलें।
उनके जो दारुल तहकीक है उसकी वेबसाइट खोले, आपको पता चलेगा अबू बकर बिन अली शहीद करबला है, उमर बिन अली शहीद करबला। और कौम की वेबसाइट आपको बताएगी कि इनके मज़ारात इमाम हुसैन के रोजा के अंदर है। अबू बकर और उमर को नबी के रोजे से कौन निकाल सकता है? अबू बकर और उमर तो हुसैन के रोजे में भी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे का नाम अबू बकर, एक बेटे का नाम उमर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का नाम अबू बकर और उमर रख के दुनिया को बता दिया, अली वाला वही होगा जो अबू बकर और उमर से प्यार करता होगा। अली वाला वही होगा जो अबू बकर और उमर के नाम पर अपने बच्चों के नाम अबू बकर और उमर रखेगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। हमारे अकाबिर असलाफ की कब्रों पे अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए कि उन्होंने दीन मिन व अन हमारे पास ऐसे ही पहुंचाया जैसे रसूलुल्लाह ने सहाबा तक पहुंचाया, सहाबा तक पहुंचाया था। ऐ अहले ईमान, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करने और मुहर्रमुल हराम के अंदर हमने सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की यकम मुहर्रमुल हराम की शहादत हो या 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि मजमईन और उनके रुफका की शहादत हो, हम तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसीलिए इस अशरे को अशरा फारूक हुसैन का नाम दिया जाता है। और बड़ा मशहूर शेर है, आप कई बार सुन चुके हैं कि संभाल के रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। इमाम हसन पाक फरमाते हैं क़यामत वाले दिन दीन इस्लाम, दीन खुद दीन इस्लाम उमर को हशर के मैदान में ढूंढता फिरेगा। कौन रिवायत कर रहे हैं? इमाम हसन। दीन इस्लाम हशर के मैदान में उमर को ढूंढता फिरेगा और ढूंढता हुआ आएगा और हजरत उमर के कंधे से पकड़ेगा और अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा करके कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, छुपा हुआ था, तेरे इस बंदे ने मेरी इज्जत का ऐलान किया। ऐ अल्लाह, आज तू भी इसकी इज्जत का ऐलान कर, तू भी इसकी इज्जत का। रावी कहते हैं, इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि अभी सब लोग हशर के मैदान में मौजूद होंगे कि फरिश्ते लाइन बनाकर हजरत उमर को प्रोटोकॉल के साथ लेकर जन्नत की तरफ रवाना भी हो चुके होंगे। और इससे अगली रिवायत सुनाऊंगा आपको, आपके ईमान में इजाफा होगा। इजालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा फसल सोमदार आयत खिलाफत, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ये रिवायत लेकर आए हैं। हजरत अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, ये रिवायत हजरत अली ने रिवायत की है, फरमाते हैं कि जब हुजूर इस्लाम मेराज से वापस तशरीफ लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि जब मैं अल्लाह के अर्श पर पहुंचा तो अल्लाह के अर्श पर नूर के कलम से एक इबारत लिखी हुई थी, नूर के कलम से एक इबारत लिखी हुई थी। और वो क्या था? हजरत मौला अली फरमाते लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर अस-सिद्दीक उमर अल फारूक उस्मान ज़ुन्नुरैन। रिवायत करने वाले हजरत अली और सिर्फ हजरत अली रिवायत। इस हदीस के रावी बराह रास्त हुजूर से सिर्फ हजरत अली है, बाकी तमाम सहाबा ने हजरत अली से आगे रिवायत की है। अल्लाह के अर्श पर असहाबे सलासा का नाम नबी अलैहिस्सलाम के नाम के साथ लिखा हुआ है। हजरत अली ने अपना नाम नहीं लिया इसमें, इस रिवायत में।
लेकिन हजरत अनस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर ने जब ये बताया था तो साथ हुजूर ने ये भी बताया था कि वहां नूर के कलम से ये भी लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अय्यदतुहु बि अलीयिन। हमने अली को मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ताईद कुनिंदा बनाया है, मुअय्यद बनाया है। इजालतुल खिफा की रिवायत है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमुल्लाह वो अजीम आलिम है कि जिनको देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों स्टेजों पर मोहब्बत की नजर से देखा जाता है। तो अल्लाह के अर्श पर जहां हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम है, वहीं हजरत अली का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये हादसाती फैसले नहीं है। अहले ईमान अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का फजल समझे। सहाबा की बात हो तो ये स्टेज हाजिर होता है, अहले बैत की बात हो ये स्टेज हाजिर होता है। और याद रखें मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा इमाम हसन से मिलता जुलता था और यहाँ से निचला हिस्सा इमाम हुसैन से मिलता जुलता। और सहाबा कराम फरमाते कि जब दूर से आए हुए लोग हमसे पूछा करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर कैसा होता था, तो हम कहा करते थे हसन को देख लो। और जब सहाबा कराम फरमाते कि दूर से आए हुए कुछ लोग जिन्हें हुजूर की ज़ियारत नसीब ना हुई थी पूछा करते थे कि हुजूर कदम कैसे उठाया करते थे, तो हम कहा करते थे हुसैन को चलता हुआ देख लो। एक रिवायत में हुजूर ने खुद फरमाया कि यहाँ से ऊपर का हिस्सा मैं हसन को देता हूँ और यहाँ से निचला हिस्सा मैं हुसैन को देता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रहे, बात को समेटने लगा। हिस्सा हसन को देता हूँ, तो यहाँ से अल्लाह ताला ने अपना जो हाथ हजरत अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर रख कर सुलह की और फिर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला को मसनद खिलाफत दी। ये हाथ इमाम हसन का नहीं, खुद मुस्तफा का हाथ है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना यहाँ से ऊपर का हिस्सा मैं हसन को देता हूँ और यहाँ से निचला हिस्सा फरमाया मैं हुसैन को देता हूँ। तो हमारा अकीदा यह है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला का जो कदम यजीद के खिलाफ उठा वो कदम हुसैन का नहीं, नबी का कदम है। इमाम हसन ने अमीर मुआविया के हाथ पे इमाम हसन के गुस्सा देते हुए अमीर मुआविया ने जो कदम यजीद के खिलाफ उठाया, इमाम हुसैन के कदम पे अकीदत का बोसा देते हुए हुसैन की तईद करते हैं, यजीद की तरदीद करते हैं। कोई लगी लिपटी बात नहीं है, अगर मगर मसलन गोया यानी चुनाचा कुछ नहीं। हजरत अमीर मुआविया से प्यार है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की बुनियाद पर हम यजीद का दिफा नहीं करेंगे और यजीद की नफरत में किसी को अमीर मुआविया पे तबर्रा भी नहीं करने देंगे। हर निस्बत का एहतराम है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कदम इस उम्मत के नफ़े के लिए उठाया गया और दीन इस्लाम के लिए उठाया गया। इमाम आली मकाम ने जिस नीयत से ये अजीम कदम उठाया था, हम इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो हमारे ईमान का मेयार है, हमारे दिल का नूर है, हमारी आंखों का सरूर है, जिगर गोशा रसूल है, खून बतूल है, अली का खून है, हमारा ईमान भी है, हमारे इमाम भी हैं, हमारे इमाम भी हैं। हम हजरत इमाम हुसैन और उनके जितने भी रुफ़क़ाए कार जो करब बला की धरती पे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहीद हुए, उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। कहो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से हमारी निस्बत उन लोगों से है, हम गुलाम हैं उनके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उनके मुकद्दस नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अहले हक का साथ दुनिया में भी अल्लाह नसीब फरमाए और हशर में भी नसीब फरमाए। ईमान, इज्जत, सेहत की सलामती के साथ
कामिल हिदायत वाली ज़िंदगी अल्लाह आपको भी नसीब फरमाए और इस फ़कीर को भी नसीब फरमाए। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, ज़िंदगी ने फिर कभी मौका दिया तो अल्लाह के फजल व करम से आपके पास फिर हाजिर होंगे और अपने तौर पर जितनी खिदमत हो सकी जो है वो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपकी और इस फ़कीर की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आँखों का नूर, दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शनाख्त गैरत हुसैन है, हूरो कसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदार शबाब जन्नत मौला हुसैन है। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, उन मोहतरम नफूस में शामिल हुसैन है। जिसने जुबान चूसी महबूब किबरिया की, वो खुश नसीब कामिल मुर्शिद हुसैन है। कातिले हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक। बात समझ आ रही है? कातिले हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक। मैंने एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए, मेरा बयान पहले था, मैंने चले जाना था, मेरे बाद एक और आलिम दीन ने, उन्होंने गुफ्तगू करना थी। मैंने वहाँ पर यह शेर पढ़ा कि कातिले हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक। मैं दो तकरीर करके ख़त्म हुआ करके गया तो वो आलिम दीन पीछे बैठे गुफ्तगू करते, खुतबा भी शुरू नहीं किया और खुतबा शुरू किए बगैर ही कह रहे थे कि इमाम हुसैन दे कातिल ते तो लानत भेजिए, सो ना तो नहीं ना दसिया। बात समझ आई? नाम नहीं बताया इसने, नाम भी बताया ना किसने कत्ल किया। तो मैं सुनता जा रहा था, मैंने वहीं से मुड़कर कहा, मैंने कहा हुसैन के कातिल पे लानत तूने किया तो तुझ पे लानत, जो मैंने किया तो मुझ पे लानत। जो आई विटनेस तो मैं हूं नहीं, आंखों देखा गवाह तो ना आप है ना मैं हूं, जो है। बात समझ आ रही है? अय्युहल कातिलूना जुल्मन हुसैना, ए हुसैन को कत्ल करने वालों, ए जालिमो, कद लुइनतुम अला लिसान दाऊद, तुम पर सुलेमान इब्ने दाऊद की जुबान से भी लानत हो। ये दीवान शाफी में ये शेर मौजूद है। तो कातिल हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक, और मेरी जुबान पे आज भी वाह वाह हुसैन है। वाह वाह वाले हैं हम। कौन है? वाह हुसैन वाले हैं। मेरी जुबान पे आज भी वाह वाह हुसैन है। काफिर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, आसिफ मेरा तो मजहब अकीदा हुसैन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक, आप उस्ताद। हाँ जी, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ए मेरे मालिक हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। ए मेरे मालिक हम तौबा करते हैं, तौबा कबूल फरमा। ए मेरे मालिक तौबा पर कायम रहने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए मेरे मालिक बानियान महफ़िल, शुरकाए महफ़िल और मेहमानान महफ़िल सबका आमदन आना बैठना कहना सुनना कबूल फरमा। ए कायनात के खालिक और मालिक रब, ये जितने लोग मेरे समेत बैठे हम सबको ईमान, इज़्ज़त, सेहत की सलामती वाली कामिल हिदायत वाली लंबी खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह इस जलसा को सुनने वाले जो फौत हो चुके हैं अल्लाह उन सब की कामिल बख्शिश फरमा। जो मौजूद हैं अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमा। ए मेरे मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए कायनात के खालिक और मालिक रब, फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद और नुसरत फरमा। गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए कायनात के खालिक और मालिक रब, जितने लोग यहाँ पर आए बैठे हैं ज़िंदगी के जिस शोबे से वाबस्ता हैं इनको उसी शोबे उसी मैदान में तरक्की नसीब फरमा। हलाल रास्ते से, पाक रास्ते से, तैयब रास्ते से, पकीज़ा रास्ते से वसी रिज़्क़ नसीब फरमा। हराम के एक लुक़मे से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारी औलादों को हमारा फर्मा बरदार बना।
ऐ मेरे मालिक बे औलादों को औलाद नरीना नसीब फरमा। जो दुआएं मांगी है मेरे मालिक वो अता फरमा। जो नहीं मांग सके, बेहतर था, हमने मांगना चाहिए था, नहीं मांगी, अल्लाह तो अपने फजल से बिन मांगे अता फरमा। ऐ मेरे मालिक इस मजमा में अगर कोई बीमार है उसे शिफा नसीब फरमा। घरों में, हस्पतालों में जो बीमार हैं अल्लाह उनको भी शिफा नसीब फरमा। ऐ कायनात के खालिक और मालिक रब, हम सब से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह असहाब मोहम्मद की पक्की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। आले मोहम्मद की पक्की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पक्की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। शोहदाए करबो बला इमाम हुसैन समेत जितने भी शोहदा हैं ऐ अल्लाह उनके बरकत से ऐ अल्लाह हमारे घरों में, हमारी नस्लों में दीन जारी फरमा। हमें हमारी नस्लों को उन मुक़द्दस हस्तियों का पक्का सच्चा ग़ुलाम बना। ऐ मेरे मालिक रहम और करम के फ़ैसले फरमा। जितने लोग बैठे हैं इनके जितने जितने लोग इनसे मुतल्लिक़ इन फौत हो गए, ऐ अल्लाह हमारी दुआएं जन्नत के तोहफ़ों की सूरत में उन तक पहुँचा। ऐ मेरे मालिक खसूसन बोसल बिरादरी के जो दोस्त हैं जो इस प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐ अल्लाह उनकी इस कोशिश काविश को भी कबूल फरमा। भाई मौलाना फ़ारूक हैदरी साहब, भाई मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब, इनको भी मेरे मालिक जज़ा खैर नसीब फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा जल कैद मन अरादना बिसुइन फ़ी नहरी। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि।